अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका इम्तिहान 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी आपके लिए 10 मिनट में 10 सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। आपको इस सेशन में 10 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो कि हम 31 से 40 नंबर आज तक क्वेश्चंस करने वाले। इससे पहले वाले अगर आपने 30 क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस जो है तो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। जैसे कि अब ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इससे पहले 2 बार सीटेट ने सीबीएसई ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए थे। आप जो है तो ये एग्ज़ाम फिर ऑफ़लाइन हो रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चों के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 घर, नंबर 3 स्कूल और नंबर 4 मीडिया। तो फ्रेंड्स, बच्चों के इक्तिसाब में जो है तो घर सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। नंबर 1 साख्तियाती तरीका, नंबर 2 रास्त तरीका, नंबर 3 कवायद का वज़ाहती तरीका और नंबर 4 फ़ितरी तरीका। तो दोस्तों, कवायद के उसूलों को याद करने के लिए कवायद का वज़ाहती तरीका, जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ जो है तो कवायद की मालूमात दी जाती है, उसे कवायद का वज़ाहती तरीका कहते हैं, जो कि तलबा को उसूल याद करने में ये तरीका अहमियत का हामिल है। और कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार के बुनियाद है कि कवायद का वज़ाहती तरीका जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती। इस तरीके से निगेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जा रहे हैं सीटेट में, और अजर्शन रीजनिंग यानी दावा और दलील पर मबनी क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको उसकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। और गुज़िश्ता के जो पेपर्स हुए हैं उसमें प्रैक्टिस सेट और पैराग्राफ को किस तरीके से सॉल्व करना है, और जो है किस तरीके से जो है तो दावा दलील के क्वेश्चन है, तो जितने पुराने हमारे एग्ज़ाम्स हुए सीटेट के, तो उर्दू सब्जेक्ट के तमाम तर जो है तो आपको चैनल पर पेपर्स करवाए गए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए गए। आप चैनल पर जाकर गुज़िश्ता वीडियो देख सकते हो ताकि आपको उर्दू सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल हो और आपका सीटेट 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम है वो आप बआसानी क्वालिफाइड हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल है कि ज़बान के आमोजिश में कोई अहमियत नहीं है, इस तरीके से निगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है तरतीब की, सेकंड ख़ुद एतमादी की, थर्ड आमोजिशी रवैये की, और लास्ट तर्जुमे की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तर्जुमे की ये जो है तो ज़बान की आमोजिश में कोई इसकी अहमियत नहीं होती है। तो फोर्थ नंबर का आपका आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है, नफ्सियाती सवालात होते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से चारों ऑप्शंस जो है तो पढ़ लेना होते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑप्शन है, अक्सर बच्चे अक्सर जो है तो कैंडिडेट करते यूँ हैं कि फ़र्स्ट वाला अगर उनको राइट लगता है तो वही टिक कर देते हैं, और ना कि नीचे के जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो बग़ैर पढ़े जो है तो उसको फ़र्स्ट को ही टिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। फ़र्स्ट ऑप्शन है, बच्चों से इस ज़बान के हुर्फ़ तहजी लिखने के लिए कहेंगे। सेकंड, बच्चों को अपने ख़यालात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाएगा। थर्ड, बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशख़त अंदाज़ में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाए।
और लास्ट है, बच्चों को तख्ते सिया से हरूफ को लिखने का मौका फराहम किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट रहेगा। बच्चों को अपने ख़यालात कलम बंद करने का मौका फराहम किया जाएगा। इससे जो है तो बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए उस्ताद के हैसियत से आपको जो है तो ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए तदरीसी आमोज़िशी मवाद TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है? TLM जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जिसे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, समय और बसरी वसाइल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, इसे ग़रीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, इसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, इसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। और लास्ट, इसे सियाक़ के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सियाक़ और सबक के मुताबिक जो है तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि उसके रिलेटेड होना चाहिए, मरबूत अंदाज में होना चाहिए। सबक के मरबूत अंदाज में जो है तो टीचिंग एड्स होना चाहिए, जिससे जो है तो बच्चों को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सूतियों की आगाही में परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होंगी? फर्स्ट ऑप्शन है, इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सूतिये की हामिल अदायगी के नुक्ते को पेश करना। सेकंड, इसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सूतिये की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड, मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके इनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। और लास्ट है, तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहरा कर अपनी परेशानी पर काबू पा सके। तो यहाँ पर बार बार दोहराना और याद करना, इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं ये निगेटिव होते हैं। इसमें रोट मेमोराइजेशन जो है तो नहीं करना होता है, यानी कि रटना नहीं है हमको, क्योंकि बच्चे को अच्छे से समझाना है। तो रटना, जिसमें भी जो है तो रटना और याद करना और बार बार दोहराना इस तरीके का आएगा, तो वो ऑप्शन आपको खुद से कट कर देना है ना। और उसमें ये भी चेक करना है कि अगर ऊपर निगेटिव टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और इस तरीके का अगर ऑप्शन आ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा कि मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना और सूतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस के किस तरीके में पहले क़वायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। यानी कि तदरीस का वो कौन सा तरीका है जिसमें क़वायद के उसूलों को जो है तो पहले बताया जाता है और उसके बाद जो है तो मिसालें दी जाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर इस्तिक़राई तरीका, सेकंड है इस्तिख़राजी तरीका और लास्ट है क़वायद के वजाहत का तरीका, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है रास्त तरीका। तो दोस्तों यहाँ पर इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी ये दो तरीके ऐसे हैं। इस्तिक़राई तरीके में पहले जो है तो मिसालें दी जाती है और उसके बाद उसूलों की तरफ आते हैं, और इसका अपोज़िट, इसके ज़िद में, इसके जो है तो उलट, जिसे हम कहेंगे कि पहले उसूलों को बताया जाता है और उसके बाद मिसालें दी जाती है, तो इस्तिख़राजी तरीका होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जो है तो समझ में आऊँगा। इसको घुमा फिरा कर इस तरीके से भी वो पूछ सकता है कि तदरीस के किस तरीके में पहले मिसालें दी जाती है, फिर उसकी बुनियाद पर जो है तो उसूलों की तरफ आते हैं। तो इसमें उसका आंसर रहेगा इस्तिक़राई तरीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, यानी कि ज़बान को किस तरीके से सीखता है? नंबर 1, फ़ितरी तामुली माहौल में ज़बान को बरत कर। नंबर 2, ज़बान के साख्त का तज्ज़िया करके। नंबर 3, ज़बान के अदब का मुताला करके। और नंबर 4, ज़बान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके। तो फ्रेंड्स, जो हम थ्योरी की क्लास लेने वाले हैं, इंशाल्लाह एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले हम वो क्लास लेंगे तो उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और याद भी रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेकंड लास्ट वाला सवाल है हमारा आज का कि दर्ज झेल में से कौन लतीफ़ हुर्की महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। तो यहाँ पर लतीफ़ हुर्की महारत से मुराद फाइन मोटर स्किल जिसको हम कहेंगे, जो कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट का पार्ट है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में फ़ाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। फ़ाइन मोटर स्किल यानी कि हमारी जो है तो छोटी छोटी मसल्स, जैसे कि आँखों की पलकों की और उंगलियों की मसल्स, पैरों की उंगलियों की मसल, इस तरीके से जो है तो छोटी छोटी मसल्स, जैसे कि हम इसमें लिखना और कोई बुनाई करना या फिर ड्राइंग बनाना, तो ये उंगलियों से करते हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो है तो फर्स्ट ऑप्शन है चढ़ना, दूसरा ऑप्शन है उछलना कूदना, तीसरा ऑप्शन है लिखना और लास्ट ऑप्शन है पढ़ना। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर रहेगा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला सवाल है कि उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीरुल लिसानियत को फ़रोग़ देता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। सेकंड, सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखे। थर्ड, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। और लास्ट, क्या तुम ख़त लिख चुके हो। तो यहाँ पर पूछा यूँ गया है कि कसीरुल लिसानियत, जिसको बायलिंगुअल लैंग्वेज कहते हैं हम, और एक से ज़्यादा जो है तो ज़बानें जिसे कहते हैं, मादरी ज़बान से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो ज़बान के नाम अपनी सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखे, ये जो है तो उसका राइट आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको तमाम सवालात समझ में आए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।